हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नीटिंग पैटर्न जो बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और आपको इसको किसी भी अपने नीटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं। और ये मैंने इसको मफरल बनाया। ये पूरी जैसे हमारे दुपट्टे की लेंथ होती है उतनी लेंथ मैंने कवर करने के बाद ये नीचे मैंने लटकन लगा दिए इसको, तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और ज़्यादा। तो ये देखो कितना सॉफ्ट है एकदम से, और लेना ओढ़ना भी बहुत ही इजी है, बिल्कुल वेट नहीं है इसका। तो आराम से हम इसको मफरल की तरह, शॉल की तरह और जैसे सेमी स्टोल्स होते हैं उसकी तरह आराम से ओढ़ा जाता है ये। तो इस तरह से एक मैंने ये बनाया अपना मफरल टाइप या स्टोल टाइप बनाया, और ये एक मैंने अपने कान्हा जी के लिए एक ये पट तैयार करा। ये देखो इस पर कितना सुंदर पैटर्न होता है। ये लाइनें लाइनें सी दिखती हैं और जाली जाली सी दिखती हैं इस तरह से। और ये पैटर्न जो हमारा फ्रेंड्स स्ट्रेचेबल होता है, ये खुल भी जाता है ऐसे खींचने पे, और ऐसे करेंगे तो हमारा ये स्ट्रेच हो जाता है। तो इस तरह से तो ये हम देखते हैं अब इसको कैसे बना सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स 3 के मल्टीपल के हमें फंदे लेने होते हैं। जैसे कि ये मैंने लिए हैं 15 फंदे लिए ये मैंने, और 2 एक्स्ट्रा लिए, तो टोटल फंदे ये मेरे हो गए 17। तो इससे हम अब पैटर्न तैयार करेंगे। ये आप देखो किस तरह से बनाना है। जो हमारा पहला फंदा होता है इसको क्या करना, हमने एज इट इज़ उतार लेना है। और जैसे कि आपने ये मफरल स्टॉल ये ऐसे कुछ बनाना है तो उसके लिए हमें बॉर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हमें कार्डिगन्स वगैरह पे डालना है पैटर्न के, तो हम क्या करें, पहले बॉर्डर बना के फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, ये धागे को आगे की तरफ लेना है, और जो हमारे ये 2 फंदे ना, 2 का हमें 1 फंदा बनाना है। और फ्रेंड्स एक बात और है, जैसे कि आप ये ढीला ढीला जैसे शॉल स्टोल मफरल हमारी बेड शीट्स होगी, पिल्लो कवर्स, कुशन कवर, तो इस तरह से बनाना चाहते हो तो ये हमें मोटी सिलाइयों पे बनाना है। तो ये देखो मैंने उल्टा बना लिया ये 2 फंदे। अब हमें क्या करना है, हमें एक सीधा फंदा डालना है और बिना धागे पीछे करे आगे ही धागे को रहने देना। तो इस तरह से धागे को आगे से ही हमें सीधा फंदा बनाना है इस तरह से। ये सीधा फंदा बना लिया हमने। तो इसका ये होता है, जैसे कि हमने ये 2 का 1 करा था ना, तो ये वाला जो हमने आगे धागा खींच के मतलब डालते, बल डाल के डालते हैं, तो उससे क्या होता है, एक फंदा हमारा बढ़ जाता है। जो एक मतलब कम हुआ तो साथ के साथ एक बढ़ गया। तो इसी जो हमने ये आगे मतलब बल डाल के हम डालते हैं ना ये फंदा, तो इस तरह से हमारी ये जाली बनती है उससे। ये जो बीच में आप जाली देखते हैं ना, इस तरह से ये बन के आ रही है हमारी इस तरह से। तो उसी फंदे की वजह से ये बनती है, जो हम आगे को धागा मतलब ऐसे डाल देते हैं, बल डाल के जो डालते हैं फंदा, तो उससे बनती है। तो अब हमने क्या करना, उल्टा फंदा डालना है। तो उल्टा फंदा डाला और ये 2 का 1 करना, फिर से ये 1 फंदा, ये हमारा दूसरा फंदा। ये 2 का 1 हो गया। अब हमें बनाना सीधा, तो धागा हमारा आगे की रहेगा, इस तरह से आगे को रहेगा, और सीधा फंदा डालेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बल डल जाता है। इस तरह से इसको थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा आराम से बनाया जा सके। तो इसके लिए हमने क्या करना, मैंने जैसे कि ये 8 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। ये मैं देखो 8 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। और जितना मतलब आपने ढीला बनाना उतना बड़ा नंबर ले लोगे, जितना कम आपने लूजिंग रखना, जैसे कार्डिगन्स वगैरह बनाने, तो उसके लिए आप फिर नॉर्मल सिलाई लोगे जैसे हम बनाते हैं। तो ये हमने सीधा बनाया था, अब हमें क्या करना, उल्टा बनाना। फिर से 2 फंदे लेने हैं, ये 2 का उल्टा कर दिया, और ये बल डाल के हमें सीधा फंदा डालना है इस तरह से।
फिर हमें आगे की तरफ धागा करना है और 2 हमें उल्टे बनाने हैं। और फिर हमें सीधा बनाना है, धागा आगे ही रखना है और ये बल डाल के ऐसे घुमा के धागा हमें डाल देना। फिर हमें उल्टा डालना है, धागा आगे की तरफ और 2 का 1 कर देना हमें इस तरह से। फिर धागा बल डाल के डालना, सीधा फंदा आगे ही रहेगा धागा हमारा, ये बल डाल के इस तरह से हमें सीधा फंदा डाल। तो ये लास्ट में उल्टा रह गया हमारा, ये आगे को करके हमने इसको उल्टा बना देना। 1 ही रहता तो 1 ही बना देना, 2 नहीं है 1। तो ये 1 हमारी रो ख़त्म हो गई है वाली। तो रिपीटिंग रो है, मतलब इसी तरह से हमने ये बनाते रहना जितनी देर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, बस यही पैटर्न हमारा चलता रहे। अब फिर से जो पहला फंदा हमारा एज इट इज़ उतार लेंगे हम इसको, और दूसरे वाले हमारा उल्टे हैं। तो ये देखो ये वाला फंदा और जो ये जाली वाला फंदा है हमारा, तो इन दोनों को हमने उठा लेंगे, को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ऐसे करके, फिर इसमें डालेंगे। ये देखो कुछ सिलाइयों के बाद फिर ठीक हो जाता है ये हमारा। अब हमें सीधा डालना फिर से, तो ऐसे बल डाल के फिर से उल्टा डालना है आगे को फंदा और ये 2 का 1, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा बल डालेंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा बल डाल के, फिर आगे को धागा उल्टा। तो ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। ये देखो इस तरह से अभी थोड़ा सा बन जाए, फिर आपको अच्छे से दिखने लगेगा पैटर्न। ये देखो ये अभी एक जाली आई है हमारी, ये वाली जो बीच में है। तो ये मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ पैटर्न को। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से आएगा पैटर्न बन के। ये मैंने थोड़ा सा बनाया ताकि हमें क्लियर पता चले थोड़ा सा। ये देखो ये बीच में जाली, ये लाइन आ रही है बीच में हमारी। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। आप किसी भी मतलब अपने प्रोजेक्ट पे इसको डाल सकते हैं, जो आप बनाने की मन में आपकी इच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग इस पैटर्न को बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा पैटर्न कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।